बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान नेवी की जॉब्स 2024 के रिलेटेड है। पाकिस्तान नेवी में जॉब्स 2024 जो है वो अनाउंस हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी में जॉब्स 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून 2024 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टेक्निकल ब्रांच में जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए और मिनिमम 65% मार्क्स जो है उसके होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज जो है 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 20 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल होना चाहिए। नेवल पुलिस या रेगुलेटिंग ब्रांच की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स में होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स जो है आपके 60% होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंचेस होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल होना चाहिए। नायब खतीब ब्रांच में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा दरस निज़ामी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट जो 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। शेफ या स्टेवर्ड ब्रांच में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मैट्रिक जो है वो मिनिमम 50% के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल होना चाहिए। म्यूजिशियन ब्रांच में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक साइंस या आर्ट्स में होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स जो है आपके 50% होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो है वो 16 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंचेस होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। एमटीडी या ड्राइवर ब्रांच में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मैट्रिक जो है वो साइंस में होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास मोटर कार जीप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 24 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए और मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्री वर्कर या खाक रूम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है वो मिडल होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। पीटी ब्रांच में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मैट्रिक जो है वो साइंस या आर्ट्स में होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास किसी एक स्पोर्ट में स्किल्स होने चाहिए और स्कूल सर्टिफिकेट जो है उस स्पोर्ट के रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 6.5 इंचेस होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले joinparknavy.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है सेलर्स का, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है रजिस्टर नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना वो फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो बताता चलूँ। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड होना लाजमी है और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनकी एज जो है वो 18 ईयर से बिलो है उनके पास जो है अंडर एज आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लाजमी होना चाहिए। बे फॉर्म की बेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करने के लिए सबसे पहले अपने एडवर्टाइजमेंट जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने ब्रांच जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी ब्रांच में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने पाकिस्तान नेवी का रिक्रूटमेंट सेंटर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से रिक्रूटमेंट सेंटर में आप टेस्ट के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने टेस्ट की डेट जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट को आप टेस्ट के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टेस्ट की टाइमिंग जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर आपके पेरेंट जो है वो नेवी में जॉब करते थे या शहीद हो चुके हैं तो आपने नेवल वार्ड या पीएन शहीद जो है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज आपने नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर जो अपने वो लाजमी अपलोड करनी है।
इसके बाद अपने कैंडिडेट नेम जो अपना सबसे पहले अपना फुल नेम आप इंटर करेंगे। इसके बाद अपने CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम आपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने हाइट जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी वो इधर इंटर करनी है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने इंटर करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस जो है अपना वो इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का मोबाइल फ़ोन नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड परसेंटेज जो है आपकी अपने वो इधर इंटर करनी है और अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।